जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी किंग चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले एमपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले। जो फ्रेंड आज का पेपर है 17 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे। और फ्रेंड आज 10:30 बजे वाली शिफ्ट में फ्रेंड एग्ज़ाम नहीं था, आज 2:30 बजे वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो फ्रेंड ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे। और फ्रेंड इसका पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और फ्रेंड ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर फ्रेंड क्वेश्चन भेज सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो 8109336001 पर। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन देखते हैं कि आज की फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो फ्रेंड आंसर करना था कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड गंगा नदी। याद रखेंगे फ्रेंड, जो गंगा नदी है यह भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है फ्रेंड, तो 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। तो फ्रेंड गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। और गंगा नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो फ्रेंड गोदावरी नदी है। और तीसरी कौन सी है फ्रेंड, तो कृष्णा नदी है। और फ्रेंड चौथी और पांचवी आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सी नदी है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड, हुएंगसांग किसके दरबार में आया था। तो फ्रेंड आंसर करना था जो चीनी यात्री था हुएंगसांग वो किसके दरबार में आया था। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो फ्रेंड हुएंगसांग एक चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री था जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और वह 630 ईस्वी में आया था और 15 वर्षों तक के रहा था फ्रेंड ये भारत में। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था कि अजमेर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आंसर करना था जो अजमेर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है यह लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है अजमेर। तो फ्रेंड नदी से आज 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और नृत्य से भी फ्रेंड 3 क्वेश्चन पूछे गए थे आज की फर्स्ट शिफ्ट में। तो फ्रेंड लूनी नदी के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड इसका जो उद्गम स्थल है कहाँ से निकलती है, तो फ्रेंड यह निकलती है अरावली के निकट अजमेर ज़िले के नाग पहाड़ी से निकलती है। और यहाँ राजस्थान और गुजरात में बहती है और गुजरात में रण के क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है लूनी नदी। इसकी जो टोटल लेंथ है फ्रेंड कितनी है, तो 330 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है। तो फ्रेंड एक तीस्ता नदी से भी फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड जो तीस्ता नदी निकलती है वो सिक्किम राज्य से निकलती है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड कि ये तीनों नदियाँ पूछे थे कि नहीं पूछे थे। तो फ्रेंड तीस्ता नदी के बारे में देख लेते हैं। तो तीस्ता नदी भारत के सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्य तथा बांग्लादेश से होकर बहती हुई यह ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो फ्रेंड याद रखेंगे कि भारत पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से बहते हुए यह ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और इसकी जो टोटल लंबाई कितनी है फ्रेंड, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का कौन सा लोक नृत्य है। तो फ्रेंड एक छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य पूछा था। तो फ्रेंड दो छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य इनके बारे में देख लेते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा लोक नृत्य पूछा गया था। तो यहाँ के जो लोक नृत्य है जनजातीय नृत्य पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जो छत्तीसगढ़ राज्य की जो लोक नृत्य है ये फ्रेंड पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड कौन कौन से है तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड पहले देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के लोकगीतों के बारे में क्या क्या है। तो पडवानी, भरथरी, चंदेनी और डोला मारू, ददरिया, बास गीत प्रमुख है। ये फ्रेंड ये लोकगीत है प्रमुख छत्तीसगढ़ राज्य के। और अब देख लेते हैं फ्रेंड लोक नृत्य के बारे में। तो फ्रेंड वहाँ के जो लोक नृत्य है कौन कौन से है, सुआ, राउत नाचा, कर्मा, ककसार और गौर नृत्य प्रमुख है छत्तीसगढ़ राज्य के। तो फ्रेंड इन्हीं में से कोई एक पूछा होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो फ्रेंड पानीपत के युद्ध से क्वेश्चन पूछा था, शायद कब हुआ था या डेट पूछी होंगी या फ्रेंड ये किसके किसके मध्य हुआ है ये पूछा होगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना कि पानीपत से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये हुआ था फ्रेंड 12 अप्रैल सन 1526 में। तो फ्रेंड पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। और पानीपत का जो युद्ध हुआ था फ्रेंड ये किसके किसके मध्य हुआ था। तो फ्रेंड बाबर
और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रेंड बाबर की विजय हुई थी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड, वायु में ध्वनि की तरंग क्या है? तो फ्रेंड वायु में ध्वनि की तरंग के बारे में पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है अनुदैर्ध्य है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि 1 रुपए का जो नोट होता है उस पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? शायद 1 रुपए का नोट या 1 का सिक्के के बारे में पूछा था फ्रेंड, या 1 रुपए का सिक्का कौन जारी करता है, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना कि 1 रुपए के नोट के बारे में पूछा था या सिक्के के बारे में पूछा था। तो फ्रेंड जो 1 रुपए की जो नोट होती है इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो फ्रेंड वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है, पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक कौन हैं? तो फ्रेंड आंसर करना है कि पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक कौन हैं। तो फ्रेंड उसमें शायद लाला लाजपत राय लिखा होगा, तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है लाला लाजपत राय और दयाल सिंह, ये 2 थे फ्रेंड जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो अविभाजित भारत के लाहौर शहर में सन 1894 में स्थापित किया गया था पंजाब नेशनल बैंक को। तो याद रखेंगे फ्रेंड कि जो इसकी स्थापना हुई है कब हुई है? तो फ्रेंड आज़ादी के पहले इसकी स्थापना हुई थी, कब? तो 1894 में। और पंजाब नेशनल बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 13 अन्य बैंक के साथ जुलाई सन 1969 में हुआ था। और इसका अभी वर्तमान समय में मुख्यालय कहाँ पर है? तो फ्रेंड इसका जो मुख्यालय है न्यू दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। और इसके वर्तमान समय में सीईओ कौन है फ्रेंड? तो एस मल्लिकार्जुन राव। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि वांडिस का युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड वांडिस के युद्ध से भी फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया। तो जो वांडिस का जो युद्ध हुआ है फ्रेंड ये 1760 में हुआ है। तो वांडिस का युद्ध वर्ष 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें फ्रेंड फ्रांसीसियों की हार हुई थी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है कि भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित हैं? तो फ्रेंड एक क्वेश्चन भीमसेन जोशी के बारे में पूछा गया था कि यह किस घराने से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है किराना घराने से संबंधित है भीमसेन जोशी। तो फ्रेंड वह हिंदुस्तानी शास्त्री का एक रूप ख्याल को पूर्ण करने के लिए प्रसिद्ध थे और वह 1972 में पद्मश्री से सम्मानित हुए थे भीमसेन जोशी। और इन्होंने फ्रेंड भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण प्राप्त किया है, जो 1999 में इन्हें दिया गया था पद्म विभूषण। और फ्रेंड इन्होंने 1985 में फिल्म अनकही में अपने गायन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है भीमसेन जोशी ने। और 1985 में प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यही था फ्रेंड सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व ज्ञान का राष्ट्रीय फिल्म मिला था। और ये किस घराने से संबंधित थे? तो किराना घराने से संबंधित थे भीमसेन जोशी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो फ्रेंड जो पत्तियाँ होती है पेड़ पौधों की, इसमें हरा रंग किसके कारण होता है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है क्लोरोफिल के कारण होता है। और फ्रेंड पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। चलिए अब देख लेते हैं फ्रेंड मैथ्स के टॉपिक और रीजनिंग के टॉपिक, इनमें फ्रेंड कौन कौन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे गए इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड जो मैथ्स के जो टॉपिक है प्रतिशत है, आयु है, सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास रूल से, CISI से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ट्रेन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अनुपात से, एवरेज से, LCM SCF से फ्रेंड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और लाभ हानि से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और विभाजिकता रूल से, डिजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और घात करने से भी फ्रेंड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में देखते हैं फ्रेंड रीजनिंग में। तो फ्रेंड जो रीजनिंग में पूछे जा रहे ब्लड रिलेशन हो गए, सीरीज हो गए, मिरर इमेज हो गए, वाटर इमेज, कथन निष्कर्ष, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट, लुप्त संख्या और दिशा दूरी, और ABCD डैश से इनसे भी फ्रेंड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और फ्रेंड आज के स्कोर की बात कर ले तो फ्रेंड जो हाईएस्ट स्कोर जो गया है फ्रेंड लगभग 80 गया है आज का भी हाई स्कोर। तो फ्रेंड अपना आप कमेंट करके ज़रूर बता देना कि अपने स्कोर कितना क्या रहा था। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस में।